हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सीयूटीपीजी 2026 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि 24 अप्रैल को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। हमारे लगभग 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 200 मार्क्स के ऊपर हो रहा है और आपको बता दूं कि मैक्सिमम उनमें से वो स्टूडेंट है जिनका आईआईटी जेईई में भी बहुत अच्छा रैंक आया। मैंने जब उन स्टूडेंट से पर्सनली बात करी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना है, लगभग 80 से 90% बच्चों का, कि सर हम आईआईटी जाना प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या बीएचयू या डीयू। आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि सर मेरे 180 मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे 170 मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मुझे बीएचयू मिलेगा, क्या मुझे डीयू का अच्छा कॉलेज मिलेगा, क्या मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिलेगा, या जो भी आपके प्रश्न है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी टॉप रैंकर्स हैं जिनके अच्छे रैंक आ रहे हैं, वो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आईआईटी जेईई में भी बहुत स्कोर अच्छा हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट का ऐसा है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट से बात करी जिनका 234 मार्क्स आया और उनका आईआईटी जेईई में लगभग 900 के आसपास रैंक है और वो ओबीसी में है। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने ये बोला कि सर मेरा सीयूटीपीजी में अच्छा रैंक तो आ जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि सर मुझे एनआईटी जाना चाहिए और मुझे एनआईटी राउरकेला मिल जाएगा, तो मैं एनआईटी जाना प्रेफर करूंगी। आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉप रैंकर्स हैं वो आईआईटी में जाना प्रेफर करते हैं या एनआईटी में जाना एमएससी के लिए प्रेफर करते हैं। जिसका नहीं होता है वो सोचता है कि यार मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीयू, बीएचयू या फिर जेएनयू, अलग अलग कॉलेजेस में जाना चाहिए। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर है, एंड इसमें जो अभी पब्लिक नोटिस आया था 24 अप्रैल को अबाउट द रिजल्ट, ये यहाँ पे 157 सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें अलग अलग यहाँ पे बताया गया कि किस सब्जेक्ट में कितने लोगों ने यहाँ पे अपीयर किया। तो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे इन्होंने पूरा डेटा दिया है। अब बात करेंगे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपीयर किया। तो इसका जो कोड था वो SCQP 19, जहां पर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर 13,215 लोगों ने रजिस्टर किया था और 9,130 लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। तो 9,000 के लगभग बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में अपीयर किया है। एंड सुन, यहाँ पे ये जो नोटिस है इसके अंदर बकायदा पूरी रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी एनटीए ने यहाँ पे बताया कि भाई हमने लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड 40 स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड 24 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड 89 प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ये काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे ये जो एग्जाम है ये करवाया गया है और आप इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस ले सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर मैं मैथमेटिक्स के साथ इस एग्जाम में क्वालिफाई किया हूं, तो सर क्या मैं मैथमेटिक्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो आपको बता दूं कि सीयूटीपीजी का जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है उसके अंदर सब अवेलेबल है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल और आप किन किन कोर्सेज में आप अपने आप को प्रेफर कर सकते हैं कि हाँ मुझे इन कोर्स में एडमिशन यहाँ पे लेना है। इसलिए 2025 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 200 से ऊपर मार्क्स वाले सिर्फ 15 बच्चे थे, 181 से 200 वाले जो थे वो 33 थे। तो टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 200 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट थे वो कम थे। पर इस बार का जो कट ऑफ है, जो कि बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर जो फर्स्ट रैंकर है उनका मार्क्स लगभग 280 के पास आया है एंड जो फिफ्थ रैंकर है उनका 259 के आसपास आया है। तो कुल मिला के अगर बात करी जाए तो 200 से ऊपर जो रैंक वाले स्टूडेंट है वो कितने होंगे। तो इसमें मैंने बोला था कि 1 से 50 रैंक वाले बच्चे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है। मान के चलिए कि लगभग 1 से 80 स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके बीच में हो सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसके अंदर लगभग 60% टू 70% बच्चे ऐसे हैं जिनका आईआईटी जेईई में भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका 200 से ऊपर यहाँ पे मार्क्स आया और वो सीयूटीपीजी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना प्रीफर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 200 से ऊपर है और वो इस काउंसलिंग को प्रेफर करेंगे और वो सीयूटीपीजी के थ्रू एडमिशन लेंगे, ऐसा मुझे लगता है, राइट। ऐसे अगर बात करी जाए यहाँ पे तो 181 से 200, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। मान के चलिए कि लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि 90 से लेके 200 के आसपास ये स्टूडेंट हो सकते हैं। अगेन यहां से थोड़े 30% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आईआईटी जेईई में भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ और आईआईटी जेईई को प्रेफर करेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लगभग आप माने तो स्टूडेंट 70%, मतलब 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे या 80 बच्चे के आसपास ऐसे होंगे जो यहाँ पे सीयूटीपीजी के थ्रू एडमिशन लेना प्रेफर करेंगे। तो मतलब अगर 180 से आपके मार्क्स ऊपर हैं तो मुझे लगता है कि आप 100 स्टूडेंट्स के अंदर आते हो जो कि एडमिशन में पार्टिसिपेट या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट
करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप बात करें 151 से 200 के आसपास, तो सुन ये मुझे लगता है कि ये 600 के आसपास स्टूडेंट होंगे, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि मात्र 15 से 20% बच्चे होंगे या 10% बच्चे ऐसे होंगे जो IIT में भी अच्छा स्कोर किए होंगे और IIT को प्रेफर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट 10% भी हटा दिया जाए यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अंडर 500 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 150 से ऊपर होगा। तो मतलब 500 के अंदर अंदर आएंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। अब एक सवाल उठता है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी सीट्स है और मुझे कौन सा मिल सकता है। एक सवाल ये भी था कि सर मैं BHU में एडमिशन लेना चाहता हूं तो क्या मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट 180 से ऊपर स्कोर है तो आपको BHU है या फिर DU का अच्छा कॉलेज है या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी है या जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप CUTPG के थ्रू एडमिशन मैथमेटिक्स में लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो अपलोड करना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 121 से 150 से तो मुझे लगता है अंडर 500 स्टूडेंट होंगे। अब बात करी जाए कि 121 से 150 के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, तो मुझे लगता है कि 700 to 600 स्टूडेंट यहाँ पे होंगे। जिन स्टूडेंट्स का 120 से ऊपर नंबर आया है मुझे लगता है कि वो टोटल 1000 स्टूडेंट्स के या 1100 स्टूडेंट्स के अंदर आएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर मैं जनरल कैंडिडेट हूं, सर कितने मार्क्स पे मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो मुझे लगता है 150 से ऊपर आपको अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अगर आप OBC या SC ST में आते हैं तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को मान के चल सकते हैं कि अगर SC ST है तो 120 से ऊपर है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अगर आप OBC में हैं तो 140 के आसपास मान के चलिए कि अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है 140 से ऊपर है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी रिजल्ट्स CUTPG में अच्छे आए हैं उसमें मान के चलिए कि मैक्सिमम जो टॉप रैंकर्स हैं वो ऐसे हैं जिनका IIT JEM एग्जाम भी क्रैक हुआ है, क्योंकि IIT JEM और CUTPG दोनों ही स्टूडेंट्स अपीयर करता है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अच्छी रैंक होती है फिर भी वो IIT JEM के थ्रू IIT और NIT में जाना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये एक सच है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, और मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी और मैंने अभी आपके सामने बताया कि मैंने उन स्टूडेंट से बात करी है तो उनका कि सर हम तो यहाँ पे IIT JEM के थ्रू IIT और NIT में जाना प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू। पर हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर मैं तो CUTPG के थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है जिसमें BHU बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। आपको अगर वो मिल रहा है तो आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे DU में भी कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत अच्छा लोग प्रेफर करते हैं और जाना पसंद करते हैं। पर एक सबसे बड़ा दुखद विषय यहाँ पे ये होता है, जो कि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या DU से MSc कर रहे हैं, उनका ये कि सर यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी NIT और IITs के अंदर होती है। तो ये एक सबसे बड़ा सत्य है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो IIT JEM के थ्रू IIT और NIT जाना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये कहीं ना कहीं सत्य है जो कि हम सभी को समझने की आवश्यकता है। पर हाँ, जो स्टूडेंट्स रिसर्च में अपना टारगेट कर रहे हैं उनको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, अगर वो एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वो इस एग्जाम को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे कितनी कितनी सीट्स है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 544 सीट है, BHU के अंदर 49 सीट्स हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 60 सीट्स है, जामिया में 50 है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 15 सीट्स है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 50 सीट है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में 50 है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 60 है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी 40 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब 30 है, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 50 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल 30 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पे 50 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला 50 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका 36 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार 45 है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी 60 है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी 60 है, हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 50 है, एंड इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी 20 है, एंड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 20 है, मणिपाल यूनिवर्सिटी 30 है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 30 है, तेजपुर यूनिवर्सिटी 30 है, एंड त्रिपुरा यूनिवर्सिटी 30 है। तो बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। पर नॉर्मली अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे 30 या 45 के आसपास सीट्स होती है, जहाँ पर मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MSc मैथमेटिक्स कोर्स है जिसमें आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, अगर ये चाहते हैं कि सर मैं तो MSc मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहता हूँ, सर मैं मैथमेटिकल कंप्यूटिंग है या डेटा साइंस या अलग टाइप के कोर्सेज के अंदर मास्टर्स करना चाहता हूँ, तो जो CUTPG का ब्रोशर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं इस प्रकार के कोर्सेज को देती है। खैर, बात करी जाए काउंसलिंग के अंदर कब स्टार्ट होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो स्टूडेंट 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होगी, जो कि आपके पास होनी भी चाहिए। एंड बैचलर डिग्री की जो मार्कशीट्स हैं वो आपकी होनी चाहिए हर सेमेस्टर की। एंड फाइनल डिग्री अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अगर आपका BSc हो चुका है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो जहाँ तक भी आपके पास है वहाँ तक आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी अगर आपके पास यहाँ पे फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है तो।
स्टूडेंट CUTBG 2026 का स्कोर कार्ड आपके पास जो भी आ गया है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए। एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, एंड वैलिड फोटो आईडी में जिसमें आधार, पैन, पासपोर्ट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट मैं आपको फिर से बता दूं कि ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर आप ओबीसी, SC, ST या EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में अभी 2-3 महीने, काउंसलिंग प्रोसेस में 1-2 महीने लगेंगे, तो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास लेटेस्ट वाला होना चाहिए। नहीं है तो आप बनवा लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस भी यूनिवर्सिटी से आप BSc कर रहे हैं वहाँ से माइग्रेशन आपको चाहिएगा। पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, ये तो बताइए। NSUT स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, NCC है, उसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अब बात करी जाए कि काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, तो सुनिए लास्ट ईयर का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। तो मई 2025 में काउंसलिंग शुरू हुई थी लास्ट ईयर की, और जून 2025 में पहला राउंड कंप्लीट हुआ था। और हर महीने में, मतलब हर 15-20 दिन में एक राउंड कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन काउंसलिंग की बात करी जाए तो मई जून में आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए कि 15 मई के आसपास आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि मैं आप सभी को देना चाह रहा था। बाकी स्टूडेंट आपके इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन स्टूडेंट्स का IIT में अच्छा स्कोर नहीं आया, CUTBG में भी अच्छा स्कोर नहीं आया, और अगर आपने BSc फाइनल में इस एग्जाम को अपीयर किया है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि 1 साल ड्रॉप लेके सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना शुरू करिए। हो सकता है आने वाला जो 1 साल है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपका ड्रीम है कि IIT, NIT या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको अपना MSc करना है, तो मुझे लगता है आपको 1 साल मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेशन यहाँ पे ले रहा हूँ जहाँ पर उनको मैं गाइड कर रहा हूँ कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तो ये हमने हर संडे को सेशन लेना स्टार्ट किया है। और अगर कुछ आप में से ऐसे हैं जो कि IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारी जो फ्री वर्कशॉप है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। बहुत सारे बच्चों से, लगभग 15 से 20 बच्चों से मैं डेली बात करता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। अगर आप BSc थर्ड ईयर में हो या BSc सेकेंड ईयर में हो, और अगर आप IIT JEM या CUTBG एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे स्टूडेंट से बात करके बताता हूँ। प्लस एक हमने यहाँ पे प्रिपरेशन किट आप लोगों के लिए बनाया है, तो यार वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और एक गूगल फॉर्म भी दे दिया है, आप भर दीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा और आपको बेटर गाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी स्टूडेंट, अगर आप IIT JEM एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो 2027 के लिए हमारा कोर्स जस्ट अभी 24 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, जहां पर मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा रहा हूं, जहां पर मेरी 2 क्लासेस हुई है। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप CSR नेट, गेट, IIT JEM, CUTBG या और भी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इनके कोर्सेज भी मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड PDF, DBB टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हम देते हैं। इसमें हमारी बुक्स भी है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। बाकी मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ। सुन, ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस बार 234, 222, 220, 219, 203, 2022 एंड 201, ये सिर्फ ऐसे स्टूडेंट है जिनका 200 से ऊपर स्कोर आया है। और बहुत सारे बच्चों ने अभी भी स्कोर भेजा है हमें, बस उनसे बात चल रही है, क्योंकि जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ रिजल्ट पब्लिश नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत जल्दी उनका भी हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी स्टूडेंट, ये हमारे IIT JEM के रिजल्ट्स हैं, ये CSR के रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट, CUTBG का 2027 का कोर्स लेना चाह रहे तो भी आप मैथ्स कैर ऐप पे ले सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे CSIR नेट और IIT JEM के कोर्सेज है जो कि मैंने अभी आपको बताया। बाकी मैंने अभी नया कोर्स लॉन्च किया, ये आप देख सकते हैं। सुनिए, फ्री वर्कशॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमारे छोटे कोर्सेज हैं। सुनिए, हमारे YouTube चैनल है जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे आप कोर्स ले सकते हैं, ऐसा वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और कैसे इस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर रोड मैप चाहते हैं, तो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।